इसलिए 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे को कर्म नहीं बांधते। क्यों? क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। फल की स्पृहा या इच्छा ही बांधने वाली। फले सक्तो निबध्यते। फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है। इस प्रकार राग रूप बंधन न रहने से साधक सर्वथा वितराग हो जाता है। वितराग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जैसे जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार के लोगों से ऋणानुबंध है। किसी का ऋण चुकाना है और किसी से ऋण वसूल करना है। कारण कि अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। ये जो लेन देन का व्यवहार है अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसको बंद करने का सरलतम उपाय है आगे से लेना बंद कर दें, अपने अधिकार का त्याग कर दें और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी आरंभ कर दें। इस प्रकार नया ऋण ले नहीं और पुराना ऋण चुका दे तो ऋणानुबंध समाप्त हो जाएगा, जन्म मरण बंद हो जाएगा। जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो वह दो काम करेगा। पहला जिसको देना है उसको दे देगा और दूसरा जिससे लेना है वो ले लेगा अथवा छोड़ देगा। ऐसा करने से उसकी दुकान उठ जाएगी। अगर वह ये विचार रखेगा कि जो लेना है वह सब का सब ले लूं तो दुकान उठेगी नहीं। कारण कि जब तक वह लेने की इच्छा से वस्तुएं देता रहेगा तब तक दुकान चलती रहेगी, उठेगी नहीं। वस्तुएं देगा तो वस्तुएं खरीदनी भी पड़ेगी। अपने लिए कुछ भी न करने और न चाहने से असंगता अपने आप प्राप्त हो जाती। कारण कि करण और उपकरण संसार के हैं और संसार की सेवा में लगाने के लिए मिले हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म सेवा भजन जप ध्यान समाधि भी केवल संसार के हित के लिए करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है और साधक स्वयं असंग निर्लिप्त रह जाता है। यही कर्म में अकर्म देखना है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कर्म करना अथवा न करना दोनों ही कर्म है। इसलिए कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में कर्म योगी को निर्लिप्त रहना चाहिए। कर्म करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य है कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, हमारी सिद्धि प्रसिद्धि होगी, लोग हमें अच्छा मानेंगे, इस लोक और परलोक में भोग मिलेंगे। इस प्रकार की किसी भी इच्छा का न होना। ऐसे ही कर्म न करने में निर्लिप्त रहने का तात्पर्य कर्मों का त्याग करने से हमें मान आदर भोग शरीर का आराम आदि मिलेंगे। इस प्रकार की किंचन मात्र भी इच्छा न होना, कामना रहित निवृत्ति और सर्वहितकारी प्रवृत्ति। दुख समझकर एवं शारीरिक कलेशों के भय से कर्म न करना राजस त्याग है। मोह आलस प्रमाद के कारण कर्म न करना तामस त्याग है। ये दोनों त्याग सर्वथा त्याज्य है। इसके सिवाय कर्म न करना यदि अपनी विलक्षण स्थिति के लिए है, समाधि का सुख भोगने के लिए है, जीवन मुक्ति का आनंद लेने की है, तो इस त्याग से भी प्रकृति का संबंध विच्छेद नहीं होता। कारण कि जब तक कर्म न करने से संबंध है तब तक प्रकृति संबंध बना रहता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर कर्म योगी कर्म करने और न करने इन दोनों अवस्थाओं में ज्यों का त्यों निर्लिप्त रहता है। अकर्मणी च कर्म यह। अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा न करते समय भी नित्य निरंतर निर्लिप्त रहे। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों आती है। किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है, किसी कार्य में निवृत्ति होती है, परंतु कर्म योगी की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही निर्लिप्तता पूर्वक है
और केवल संसार के हित के लिए होती हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। नेव तस्य करते नार्थो ना करते न कश्चन। यदि प्रयोजन होता तो वह कर्मयोगी नहीं प्रत्युत कर्मी होता। साधक जब तक प्रकृति से अपना संबंध मानता है तब तक वह कर्म करने से अपनी सांसारिक उन्नति मानता है और कर्म न करने से अपनी पारमार्थिक उन्नति मानता है। परंतु वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति है, क्योंकि दोनों में ही प्रकृति के साथ संबंध रहता है। जैसे चलना फिरना खाना पीना आदि स्थूल शरीर की क्रिया है, ऐसे एकांत में बैठे रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना सूक्ष्म शरीर की क्रिया है। समाधि लगाना कारण शरीर की क्रिया है। इसलिए निर्लिप्त रहते हुए ही लोक संग्रह अर्थ करते हुए कर्म करना है, यही अक्रम में कर्म है। इसके दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थ कुरु कर्माणि, योग समता में स्थित होकर कर्म कर, ऐसा आया है। सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही कर्म है। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना, इस प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों में सर्वथा निर्लिप्त रहना योग है। इसी को कर्म योग कहते हैं। शंका उत्पन्न हो सकती है कि कर्म करते हुए अथवा न करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न करना, इन दोनों में अक्रम एक निर्लिप्तता ही मुख्य हुई। फिर भगवान ने कर्म में अक्रम और अक्रम में कर्म ये दो बातें क्यों कही? ठीक है भाई, शंका करो तो समाधान भी देंगे। कर्म में अक्रम और अक्रम में कर्म, इन दोनों में एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी पहले में कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में रहने वाली निर्लिप्तता मुख्यता है और दूसरे में निर्लिप्त रहते हुए कर्म करने अथवा न करने की मुख्यता है। निर्लिप्तता अपने लिए और कर्म संसार के लिए है, क्योंकि निर्लिप्तता का संबंध अपने स्वरूप के साथ है और कर्म करने अथवा न करने का संबंध शरीर और संसार के साथ है। इसलिए निर्लिप्तता स्वधर्म और कर्म करना अथवा न करना परधर्म है। इन दोनों का विभाग अलग अलग बताने के लिए भगवान ने दो बातें कही हैं। कर्म में अक्रम और अक्रम में कर्म, ये दोनों बातें कर्मयोग की है, जिनका तात्पर्य है प्रकृति से तो सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए, करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन न रहे और लोक संग्रह के लिए कर्मों को करना अथवा न करना हो। करे तो भी लोक हित के लिए करे और न करे तो भी लोक हित के लिए। कारण कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरों के हित के लिए कर्म करना, ये दोनों गीता के सिद्धांत है, ये गीता की महिमा है। और ये गीता की महिमा वास्तव में गीता की न हो के गौ माता की महिमा है। गीता का अवतार ही गौ महिमा है। ये गीता जो हम सुन रहे हैं और हजारों लाखों लाखों साधकों का त्राण कर रही है, ये गौ माता की कृपा से हमको प्राप्त हुआ। गौ माता की कृपा से गीता हमें प्राप्त हुई। ये गोपाल भी गौ ने ही बोला है, गोपाल ने गीता का गायन किया है। इसलिए ये गौ की कृपा है, ये गौ की महिमा है। गौ महिमा से मंडित श्रीमद् भगवद गीता की दोनों सिद्धांत, प्रवृत्ति करना और निवृत्ति न करना, दोनों प्रकृति के राज्य में है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, इसलिए प्रवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है तथा निवृत्ति का भी आरंभ और अंत होता है। परंतु इनसे सर्वथा अतीत परम निवृत्त तत्व अपने स्वरूप का आदि और अंत नहीं होता। एक आदमी कह रहा था कि हम गऊओं के लिए चारा देंगे तो हमारे गायों के गले में घंटियों बांध देना। अब गायों के गले में सारी घंटियों बांध नहीं पाया, पर यहाँ लोगों ने सबने अपने पास घंटियों टांग रखी है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति के आरंभ में भी रहता है परमात्मा और जीवात्मा, और उसके अंत में भी रहता है, तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति काल में भी ज्यों का त्यों रहता है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का प्रकाशक है और आधार है, इसलिए उसमें न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है। इस तत्व को समझने के लिए और उसमें स्थित होकर लोक संग्रहार्थ यज्ञार्थ कर्म करने के लिए कर्म में अक्रम और अक्रम में कर्म, ये दो बातें कही गई है। सबुद्धिमान मनुष्येषु,
जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला है। जब तक वह निर्लिप्त नहीं हुआ, कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं। परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना होता है। संसार को जानने के लिए स्वयं को संसार से सर्वथा भिन्नता का अनुभव करना होता है। कारण कि वास्तव में हम परमात्मा से अभिन्न और संसार से भिन्न है। इसलिए कर्मों से अलग होकर, निर्लिप्त होकर ही कर्म तत्व को जान सकते हैं। कर्म आदि अंत वाले हैं और मैं जीवात्मा नित्य रहने वाला हूँ। मैं स्वरूप से कर्मों से अलग निर्लिप्त हूँ। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है। वास्तविकता की तह में बैठे बिना जानना हो ही नहीं सकता। जैसे काजल की कोठरी में प्रवेश करके भी काजल से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। ऐसे ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी कर्मों से सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण मनुष्य का काम नहीं, साधारण बुद्धिमान के बस क्या काम नहीं है। इसलिए भगवान ऐसे कर्म योगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहते हैं। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान ने उसे मेधावी कहा है। अभी 17वें श्लोक में भगवान ने कर्म, अक्रम और विक्रम तीनों का तत्व समझने के लिए कहा था। यहाँ मनुष्य सुबुद्धिमान पद देकर भगवान मानो ये बताते हैं कि जिससे कर्म में अक्रम और अक्रम में कर्म के तत्व को जान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया। वो ज्ञातव्य हो गया। सयुक्त कर्म योगी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। कर्म का फल मिले या न मिले उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने फल इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता का नाम योग है। वह नित्य निरंतर समता में स्थित है, इसलिए वह योगी है। प्राणी मात्र का परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग है, परंतु मनुष्य ने संसार से अपना संबंध मान लिया, इससे वह उस नित्य योग को भूल गया। जड़ के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है। कर्मयोगी फल इच्छा, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्तव्य कर्म करता है, जिससे उसका जड़ से माना हुआ संबंध टूट जाता है। शरीर आदि से जो संबंध माना हुआ है, वस्तु शरीर से टूट जाता है और उससे परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। इसलिए उसे योगी कहा गया है। युक्त पद से ये भाव है कि उसने प्राप्त करने योग्य तत्व को प्राप्त कर लिया, वह प्राप्तव्य हो गया। जब तक कुछ पाना शेष रहता है, तब तक करना शेष रहता है। जब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहती है, तब तक करने का राग नहीं मिटता। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है, तब तक करना समाप्त नहीं होता। परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छूटकर परमात्मा प्राप्ति रूपी अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है, तब करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसे ही कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। करना, जानना और पाना शेष नहीं रहने से वह कर्मयोगी अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। एक विभाग कर्म का और एक विभाग अकर्म का है। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है, निर्लिप्त रहते हुए भी कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना, पाना शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं, पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते। ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना। इसलिए भगवान ने उपयुक्त दो बातें कही कि अपने में कभी भी लिप्तता नहीं आनी चाहिए और हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। हरदम निर्लिप्त रह के कर्म करना चाहिए। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म जायो है कर्म। और यहाँ बताते कि कर्म करने की अपेक्षा अकर्म को
देखना श्रेष्ठ है, और ऐसे देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना जाना पाना शेष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्यों में फल इच्छा और कर्तापन का अभिमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों से ही मनुष्य बनता है। कर्तापन का अभिमान और फल की इच्छा बांधने वाले हैं। सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सभी के कर्मों में कर्तापन का जो अंश है वह समाप्त हो, और उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की जो कामना है उसका भी अंत हो। कामना और कर्तापन का अंत होने से ममता और आसक्ति भी समाप्त हो जाएगी। ममता, आसक्ति, कामना और फल इच्छा के अंत होने से जो प्राप्त है उस प्रभु की अनुभूति हो जाएगी। इसी अनुभूति के लिए मानव शरीर मिला है, उसी की ओर बढ़ें। इसी सद्भावना के साथ आज की सच्चर्चा को यहाँ विराम देते हैं और थोड़ा नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 रामचंद्र भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।